दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये जान जाएंगे कि कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो हमें अपने चहेतों को देना चाहिए, जिससे वो हमें जीवन भर याद कर सके और उसके लिए बेहद उपयोगी भी हो। उपहार यानी कि गिफ्ट लेना या देना किसे पसंद नहीं है, और ये आज की नहीं बरसों से चली आ रही रीत है। हर इंसान अपने चहेतों को अपने मन की बात कहने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए आपस में उपहार लेते और देते चले आए हैं। इसीलिए कहते हैं गिफ्ट बड़ा या छोटा नहीं होता है और ना ही उसकी कीमत देखी जाती है, बस देखा जाता है तो देने वाले का प्यार। काश यही प्यार रोहन देख पाता जो उसके पिता ने उसको गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वक्त बीत चुका था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रोहन के पिताजी बहुत अमीर और धनवान व्यक्ति थे। रोहन की माँ को गुजरे हुए काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन रोहन के पापा ने उसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी रोहन के पिताजी बेहद संस्कारी और अपने संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। रोहन के पिताजी हमेशा यही सोचकर परेशान रहते कि धन और दौलत तो मैं सब कुछ रोहन के नाम कर दूंगा, लेकिन अगर उसे अच्छे संस्कार मैं नहीं दे पाया तो दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। उन्होंने कभी भी रोहन को ये नहीं सिखाया कि पैसा ही सब कुछ होता है, बल्कि वे हमेशा अच्छे संस्कारों पर ही जोर देते थे। रोहन के कॉलेज के दिन खत्म होने को आए थे, क्योंकि उसकी फाइनल एग्जाम करीब थी। एक दिन पिता पुत्र यूं ही बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। तभी रोहन ने कहा, पापा, अगर मैं अव्वल आ गया तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? पापा ने कहा, सब कुछ तेरा ही तो है बेटा, बता तुझे क्या चाहिए? रोहन ने जिद की कि अगर वे कॉलेज में अव्वल आता है तो उसे सबसे महंगी गाड़ी चाहिए। पापा ने भी रोहन की खुशी में ही अपनी खुशी समझकर उसे हाँ कह दिया। रोहन अपनी परीक्षा की तैयारी जोर जोरों से करने लगा और वह दिन आ गया जिस दिन उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। गाड़ी पाने की खुशी में रोहन इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और कहा, पापा, मैं अव्वल आ गया हूँ, आप मेरी गाड़ी घर पर तैयार रखना। रोहन के पापा ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तू घर आ जा, तेरी गाड़ी तैयार है। रोहन भी बेहद उत्साह के साथ बिना कहीं रुके हुए सीधा घर आ गया। घर आते ही पापा पापा कहकर इधर उधर अपने पिता को ढूंढने लगा। रोहन के पिताजी भी एक सुंदर सा उपहार लिए कमरे में बैठे हुए थे। रोहन को देखते ही पिताजी ने उसे अपने गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, इसी तरह हमेशा मेहनत करते रहना। रोहन ने कहा, हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा गिफ्ट तो मुझे दीजिए। अभी आते समय मैंने देखा बाहर आंगन में मुझे तो गाड़ी दिखी नहीं। पिताजी ने कहा, दिखेगी कैसे बेटा, तेरा गिफ्ट तो ये रहा मेरे हाथ में, ये ले जा अपने रूम में और मौज कर। जैसे ही गिफ्ट हाथ में लिया, रोहन को थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि इसमें गाड़ी वगैरह तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं पिताजी ने क्या दिया है। ये देखकर वह थोड़ा उदास हो गया था। रोहन अपने रूम में गया और उदास मन से उसने वह गिफ्ट खोला। देखा तो उसमें रामायण जी थी। यह देखकर
रोहन की सारी खुशियाँ जैसे धूलमिल हो गई थी। वे तुरंत भागा और अपने पिता के पास गया। पापा, ये क्या? मैंने आपसे गाड़ी मांगी थी, पर आपने ये रामायण जी दे दी। जैसे ही रोहन के पिताजी ने इसका जवाब देना चाहा, रोहन इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि वह उस रामायण को वहीं पे रखकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तभी पिताजी उठे और उसके पीछे दौड़ लगाते हुए कहने लगे, अरे रोहन, सुनो तो सही, तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और गुस्सा कर बैठे। पिताजी पूछते रहे, लेकिन रोहन ने अपना मुंह नहीं खोला। 2-4 जोड़ी कपड़े एक बैग में रखे और घर से गुस्से में निकल गया। कहते हैं ना कि गुस्सा हमारी सारी अच्छाइयों को ढक देता है। रोहन भला इस मूड में कहाँ सुनने वाला था पिताजी की बात को। पिताजी ने बहुत कोशिश की रोहन को रोकने की, लेकिन उसने एक ना सुनी। काफ़ी कोशिशों के बाद जब पिताजी ने देखा कि रोहन का कोई अता पता नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने थक हार कर उम्मीद ही छोड़ दी। इधर रोहन पढ़ाई लिखाई में तेज तो था ही, उसने आसानी से नौकरी भी ढूंढ ली। नौकरी में वो अच्छी खासी रकम कमा लेता था। रोहन पैसे कमाने में और अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे पिताजी की याद ही नहीं आती थी। रोहन को यही घमंड हो चला था कि वो एक दिन इतना कमा लेगा कि जो गाड़ी उसने अपने पिता से मांगी थी, वैसी 4 गाड़ियां लाकर पिता के सामने खड़ी कर देगा। इधर पिताजी रोहन की चिंता करते करते बेहद बीमार हो गए थे। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बस उन्हें एक ही उम्मीद ने रोक रखा था कि किसी दिन रोहन उनके पास वापस चला आएगा। आखिर पत्नी के देहांत के बाद रोहन ही उनका इकलौता सहारा जो था। ना रोहन वापस आया और ना ही उसके पिताजी ठीक हुए। आखिर वे इसी गम को अपने साथ लिए इस दुनिया से विदाई लेकर चल बसे। इधर रोहन अपनी सफलता में अंधा हो चला था। वह भूल गया था कि जिस काबिलियत के बलबूते आज वो इतना उड़ रहा है, उसके पीछे उसके पिता की जी तोड़ मेहनत भी लगी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि समय अच्छे अच्छों का हिसाब बराबर करता है। आखिर वही हुआ जो रोहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी कुछ ऐसी गलतियां थी जिनकी वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कुछ दिनों तक तो उसने अपना गुजर बसर कर लिया था, लेकिन अब उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। और इसी दुख ने आखिर रोहन को पिता की याद दिला ही दी। रोहन ने अपने पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो यही सोचकर रुक जाया करता था कि आखिर मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा उनसे। आखिर उनकी गलती ही क्या थी। आखिर कोशिश करते करते रोहन ने वो हिम्मत जुटा ही ली। उसने तुरंत पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पिताजी ने नहीं, घर के एक नौकर ने उठाया था। नौकर से अपने पिताजी के बारे में जानकर रोहन के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और वे जोर जोर से रोने लग गया। रोहन की आंखें भले ही पानी से तरबतर भरी हुई थी, लेकिन वह ये सच्चाई देख पा रही थी कि रोहन ने क्या गलतियां की। उसे पिता की हर एक बात याद आने लगी थी। रोहन आंखें पोंछते हुए उठा और जैसे पिता के घर से निकल आया था, वैसे ही तुरंत पिता के घर वापस लौट गया। सुनसान पड़ा घर देखकर रोहन के ये बात समझ में आ गई थी
कि ईश्वर की दी हुई चीज़ का अगर हम कदर नहीं करते हैं तो अक्सर वो हमसे छीन ही जाती है। टूटे हुए रोहन को नौकर ने वो सारा का सारा हाल कह सुनाया जो उसके जाने के बाद उसकी चिंता में उसके पिता का हुआ था। यह सुनकर रोहन एक बार फिर आग बबूला हो उठा, पर इस बार वो अपने आप से नाराज था। वो यही सोच रहा था कि क्यों मैंने एक तोहफे के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, और यही गुस्सा निकालने के लिए वो पिताजी के कमरे में रखे हुए उस तोहफे को देखने के लिए गया। जैसे ही रोहन कबर्ड को खोलता है और उसी रामायण जी को निकालता है और उसे आगे पीछे पलटकर देखता है तो उसमें उसे एक चिट्ठी के साथ लिफाफा भी मिलता है। जैसे ही रोहन चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, महंगे से महंगा तोहफा तो तुम अपने काबिलियत के बलबूते भी खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी लिफाफे में गाड़ी की चाबी के साथ मैं तुम्हें रामायण जी के रूप में संस्कार और अपना आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। बेटा, गाड़ी आज नहीं तो कल पुरानी हो ही जाएगी, लेकिन रामायण जी तो पूरी उम्र तुम्हारा सही और संस्कारों भरा मार्गदर्शन हमेशा करती रहेगी, और इसीलिए इस महंगी गाड़ी के साथ मैं तुम्हें रामायण जी के रूप में वह संस्कार भी देना चाहता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लेना। आज रोहन के पास सब कुछ वापस लौट आया था। पिता की जायदाद, उसकी मनचाही महंगी गाड़ी, लेकिन पिता नहीं रहे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसका मान रखकर उसे अपना लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वक्त कब कौन सा रंग दिखा दे।